हेलो एवरीवन। दून तथा द्वार क्षेत्र पढ़ने के बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा शिवालिक हिमालय। ठीक है ना। तो आपने डालना है हेडिंग शिवालिक हिमालय या शिवालिक क्षेत्र। भाबर क्षेत्र पश्चिम से पूरब की ओर ये है। ठीक है ना। तो भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर शिवालिक हिमालय का विस्तार है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं और हिमालय का पाद भी कहते हैं। हिमालय का पाद कैसे कहते हैं? क्योंकि यह हिमालय के दक्षिण में है, यानी सबसे पहले मुख्य हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण वाले भाग में शिवालिक हिमालय है, इसलिए इसे हिमालय का पाद कहते हैं। और बाह्य हिमालय कैसे कहते हैं? क्योंकि भारत में जो हिमालय का जो आकार है वह धनुषाकार है। ठीक है ना। तो सबसे पहले वृहद यानी कि मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण हुआ और उसके बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। अगर हम यहां से जाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पहुंचेंगे, यानी कि सबसे बाहर का क्षेत्र ये है, तो इसे हम बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक है ना। जबकि अंदर वाले भाग को हम आंतरिक हिमालय कहते हैं, यानी कि शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय कहते हैं, जबकि वृहद यानी कि मुख्य हिमालय को हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, शिवालिक हिमालय उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला हुआ है। उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला हुआ है शिवालिक हिमालय। दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी देहरादून। दक्षिणी देहरादून मतलब यानी कि ये है देहरादून, तो ये दक्षिण वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी देहरादून कहेंगे। ठीक है। और उत्तर वाले भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी देहरादून कहेंगे। और ये जो बीच वाला भाग है इसे मध्यवर्ती देहरादून कहेंगे। तो शिवालिक हिमालय दक्षिणी देहरादून से होकर गुजरता है, यानी कि दक्षिणी देहरादून में है शिवालिक हिमालय। ठीक है ना। और उत्तरी हरिद्वार के बाद है दक्षिणी टिहरी में, दक्षिणी टिहरी के बाद है मध्यवर्ती पौड़ी। ठीक है ना। मध्यवर्ती पौड़ी के बाद है दक्षिणी अल्मोड़ा के बाद है मध्यवर्ती नैनीताल के बाद सबसे अंतिम क्या है? दक्षिणी चंपावत। ठीक है ना। तो उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी चंपावत। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में जो शिवालिक हिमालय ये है ना, शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय की जो चौड़ाई है वह 10 से 20 किलोमीटर है। 10 से 20 किलोमीटर। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है ना। और जो इसकी ऊंचाई है वह 700 से लेकर 1200 मीटर के बीच में है। जो ऊंचाई है 700 से लेकर 1200 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट, शिवालिक हिमालय का नवीन भाग है, यानी कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? वृहद हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद मुख्य हिमालय का, वृहद या मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ सबसे पहले, उसके बाद मध्य हिमालय का और उसके बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि सबसे बाद में। इसलिए ये सबसे नवीन हिमालय है। ठीक है ना। जिसे 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित माना जाता है। जिस हिमालय को 1.75 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित माना जाता है। ठीक है ना। अगर काल की दृष्टि से देखें तो इसका जो निर्माण है वह मध्य मायोसीन से निम्न प्लाइस्टोसीन तक माना जाता है। काल विभाजन की दृष्टि से इसका निर्माण मध्य मायोसीन से निम्न प्लाइस्टोसीन तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह हिमालय नवीन होने के कारण यहाँ पर जीवाश्म की अधिक मात्रा है, यानी कि यहाँ पर जीवाश्म पाया जाता है शिवालिक हिमालय में। जीवाश्म मतलब जीवों के सड़े गले अंश। ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो शिवालिक हिमालय में जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि वृहद हिमालय से भी और मुख्य हिमालय से भी नदियां निकलती है। तो ये जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी शिवालिक हिमालय से होकर गुजरती है, तो इन नदियों ने शिवालिक हिमालय को खंडित कर दिया है।
खंडित मतलब अलग अलग कर दिया, यानी कि बांट दिया है। जैसे कि उदाहरण के लिए हरिद्वार में गंगा नदी, जैसे कि उदाहरण के लिए हरिद्वार में गंगा नदी ने बांट दिया है, देहरादून में यमुना नदी ने बांट दिया है, ठीक है ना। जैसे कि हरिद्वार में गंगा नदी, हरिद्वार में गंगा नदी ने बांट दिया है, यानी खंडित कर दिया है, ठीक है ना। और देहरादून में यमुना नदी ने और पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा ने, ठीक है ना, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा ने। और नैनीताल में भकरा हो गया, कोसी हो गया, नंधौर, ठीक है ना। और भी नदियां हैं, जैसे कि भकरा नदी ने बांट दिया है, कोसी नदी ने बांट दिया है, और नंधौर नदी ने बांट दिया है, नंधौर, ठीक है ना। तो यहां से जब नदियां निकलती है, जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो यह शिवालिक हिमालय को खंडित कर देती है, यानी कि बांट देती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि यहां पर भूस्खलन भी अधिक होता है, ठीक है ना। जब मैं आपको दून तथा द्वार क्षेत्र पढ़ा रहा था, तो दून तथा द्वार क्षेत्र में भी भूस्खलन अधिक मात्रा में होता है। यानी कि जब मैं आपको लघु तथा मध्य हिमालय पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि लघु तथा मध्य हिमालय का जो दक्षिणी जो भाग है, वहां पर ढाल तेज है, ठीक है ना, और उत्तर में क्या है, ढाल मंद है। तो यहाँ पर ढाल तेज होने के कारण, यानी कि ढाल अधिक है, ढाल अधिक होने के कारण यहाँ पर दून तथा द्वार क्षेत्र में क्या होते हैं, भूस्खलन होते हैं। और इसका प्रभाव शिवालिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है, यानी कि शिवालिक क्षेत्र में भी भूस्खलन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि ग्रीष्म काल में जो यहाँ का मौसम होता है ना, बहुत ही सुहावना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पर्यटक केंद्र है, क्या है, शिवालिक हिमालय पर पर्यटक केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर जो वर्षा होती है शिवालिक हिमालय में, औसतन वर्षा होती है 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में औसतन वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है ना। आप सब कुछ लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं आपने लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, शिवालिक हिमालय में प्राकृतिक वनस्पतियां और जंगल अधिक पाए जाते हैं। शिवालिक हिमालय में प्राकृतिक वनस्पतियां और जंगल अधिक पाए जाते हैं। इस निचले वाले भाग में शीशम, बांस, साल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, और उत्तरी भाग में बांस हो गया, देवदार हो गया आदि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर लकड़ियों का उद्योग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लकड़ियां अधिक मात्रा में होती है शिवालिक हिमालय पर, यानी कि इस क्षेत्र में लकड़ी जो संबंधी उद्योग है वह अधिक मात्रा में विकसित हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, यानी कि अब डालेंगे आप हेडिंग खनिज क्षेत्र। क्या डालेंगे, खनिज क्षेत्र, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे कि शिवालिक हिमालय में खनिज की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देहरादून और ऋषिकेश में डोलामाइट चट्टानों से चूने बनते हैं, यानी चूना बनता है, जिससे कि सीमेंट का निर्माण होता है, यानी कि सीमेंट बनाया जाता है डोलामाइट चट्टानों से, ठीक है ना। जैसे कि देहरादून में मंदरासू हो गया, जैसे देहरादून में क्या हो गया, मंदरासू हो गया, और बाड़कोट और ऋषिकेश के पास क्या है, डोलामाइट चट्टानों से चूने निकाले जाते हैं, जिनसे कि क्या बनते हैं, सीमेंट बनते हैं, ठीक है ना। तो ये था शिवालिक हिमालय का अध्ययन। अब लास्ट बच रखा है भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र हम इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बने रहिए।